जय माता दी दोस्तों, देसी टोटके में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे शादी में हो रही हो रुकावट तो शीघ्र विवाह के लिए करें ये सरल उपाय। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल देसी टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे नियमित अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी में रुकावटें हो रही हैं तो कुछ ऐसे सरल उपाय आप करें जिनसे आपके विवाह में हो रही रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। यदि अरेंज मैरिज में अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक जिंदगी खुशनुमा तरीके से बीत सकती है, लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जब आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल पाता है। बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं जिससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ सरल से उपाय और कुछ सरल बहुत ही असरदार टिप्स आजमाकर इन दोषों को दूर कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के योग आपके बन सकते हैं। और जितनी भी रुकावटें हैं वह बहुत अति शीघ्र दूर हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ शीघ्र विवाह के लिए ऐसे सरल उपाय, कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें आप ध्यान रखें और जरूर अपनाएं, उन चीज़ों को करें। अगर आपकी शादी में रुकावट हो रही है तो आप इन उपायों को कर कर अपनी जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और शीघ्र विवाह के योग, जितनी भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी और जितने बहुत ही अति शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। जब कोई विवाह के लिए आपको देखने आए तो इस प्रकार बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जी हाँ दोस्तों, अपने कमरे में, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अपने कमरे में हमेशा अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं। आप राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। ध्यान रहे, रोते बच्चों और डूबते सूरज का चित्र कभी ना लगाएं। यदि आप प्रेम विवाह कर रहे हैं लेकिन आपको बुरे सपने या कुछ बहुत ही बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं, आपकी कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने साथ चाकू या कैंची रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से जितनी भी आपकी विवाह से संबंधित नेगेटिव फीलिंग्स हैं वह दूर हो जाएंगी। ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी शीशा नहीं लगा होना चाहिए। इससे अच्छा जीवन साथी मिलने से पहले ही लौट जाता है। विवाह में अतिथियों को ठहराने का स्थान हमेशा पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा, वृक्ष, खुली हुई नाली हो तो वह आपके काम में बाधा डाल सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नकारात्मक माना जाता है। इसलिए ऐसी जगहों से बचें। शीघ्र विवाह के कुछ सरल से ज्योतिष उपाय। अगर आपकी शादी में बहुत ही ज़्यादा रुकावट आ रही है, कोई आपको आपका मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आ जाती हैं। इन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 500 ग्राम चने की दाल व 250 ग्राम कच्चे दूध का दान करें। आप यह प्रत्येक सोमवार को 2 महीने तक प्रत्येक सोमवार को लगातार शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और विवाह के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय, कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए और यदि वहां पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उसी दुल्हन के हाथ से लगवा ले। जो मेहंदी वह दुल्हन लगवाती है
उसी के हाथ से, उसी की जो हाथ में लगी हुई मेहंदी है उससे अपने हाथ में लगवा ले। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग बन जाता है और विवाह के मार्ग में आ रही जितनी रुकावटें हैं वह दूर हो जाती हैं। यह बहुत ही असरदार टोटका है दोस्तों, यह आप जरूर करें। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वह अवश्य ये कर सकती हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही असरदार टोटका है। विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो और उन्हें जो घर का मेन गेट है वह दिखाई न दे। जी हाँ दोस्तों, विवाह योग्य युवक युवती जिस भी बेड पर सोते हों उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपके बेड के नीचे ऐसे आप जितनी भी लोहे की वस्तुएं हैं, जितना भी कबाड़ का सामान है वह तुरंत हटा दें। इससे शीघ्र विवाह में आ रही रुकावटें भी आपकी तुरंत ही हट जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, लड़कियां सफेद खरगोश को पालें तथा उसे अपने हाथ से ही भोजन कराएं। लड़के और लड़कियां सफेद खरगोश पाल सकते हैं जिनके विवाह में रुकावट हो रही है, जिनको जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, और उसे अपने हाथ से ही भोजन कराएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। लड़कियां ध्यान रखें, जब भी आपके घर के लोग विवाह की बातचीत करने जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपके घर के लोग जाते हैं, तो आप खुले बाल कर लाल वस्त्र धारण करते हुए लाल वस्त्र धारण करें और खुले बाल कर हंसते हुए उन्हें कुछ मीठा खिलाकर विदा करें। वह उनको, जो आपके लोग जा रहे हैं विवाह की बातचीत करने, उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। यह भी बहुत असरदार टोटका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी विवाह में बहुत ही ज्यादा रुकावटें आ रही हैं तो आप पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए गाय को, तथा उसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना भी शुभ होता है। यह उपाय आप अवश्य करें। शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर पूजा किया करें। शिवलिंग की पूजा करें और ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो अपने हाथों से शिवलिंग को रगड़ें और अपनी मनोकामना शिव पार्वती का पूजन करके करें। इससे भी आपके विवाह के जितने योग हैं वह बहुत जल्दी बन जाते हैं और जितनी रुकावटें हैं वह दूर होती हैं। विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। विवाह योग्य व्यक्ति को सदैव अपने शरीर पर कोई भी पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। किसी भी तरह का पीला वस्त्र धारण करके रखें। गुरुवार को शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए शिव मंदिर में शाम को। यह प्रयोग लगातार आपको 3 गुरुवार को करना है। इससे शीघ्र विवाह के योग निसंदेह बन जाते हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर करें। ऐसा करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। ध्यान रहे, गुरुवार का और गुरु ग्रह का विवाह से संबंधित
बहुत ही ज़्यादा संबंध है। गुरुवार को गुरु ग्रह की पूजा करने से भी विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। गुरुवार को आप किसी भी मंदिर में पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, केले, पीला फूल, केला, चने की दाल आदि इसी तरह की वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाना चाहिए, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। इस दिन व्रत करने वालों को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही जितनी भी अड़चनें हैं वह दूर होती हैं। अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन दुर्गा स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी आ जाती है। जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और बहुत ही असरदार टोटका है, अवश्य करें। यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के सामने ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 100 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से नारियल को उतारकर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्य देव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर लें। थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाए और जो बचा हुआ गुड़ है वह गाय को खिला दे। इस टोटके से कन्या का विवाह बहुत ही शीघ्र हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शादी वाले दिन से 1 दिन पहले जिन लोगों की शादी होने वाली है या जो लोग शादी करना जा रहे हैं वह इस बात का ध्यान रखें। शादी वाले दिन से 1 दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां उसे कोई ना देखे और शादी के बाद इस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डालकर ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। विवाह के समय और विवाह के बाद में वर वधू के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं कभी आ ही नहीं सकती। ऐसा करने से यह काम वर वधू या उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह काम बिल्कुल चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए। जो भी व्यक्ति कर रहा है वह किसी को ना बताए, वे स्वयं अकेला करे इस काम को। यदि किसी के विवाह में विवाह की बातचीत होते होते रुकावटें हो जाती हैं या कोई जीवन साथी योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है तो वह श्री गणेश को सुपारी या दुर्वा घास भेंट करें और साथ ही साथ उन्हें लड्डू का भोग लगाएं।
ऐसा करने से हर गुरुवार को आपको यह कार्य करना है। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ बहुत ही सरल से और बहुत ही असरदार उपाय थे जिन्हें आप अपने जीवन में कर कर अपने जीवन में जितनी भी विवाह से अपने जो रुकावटें आ रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। और शीघ्र विवाह के लिए यह सरल उपाय आप जरूर करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी सहायता करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे वह भी लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा चैनल भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नियमित अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।